आपका खैर मकदम है। हमारे साथ आज एक प्रोमिनेंट सिटीजन बात करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीकाकार से भारतीय जनता पार्टी जो है इन दिनों खिताब पीर पंचाल में खीमजन है और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आई है कि पहाड़ियों की जो धरी न मांग है एसटी स्टेटस को लेके कि कहीं ना कहीं उसका चर्चा जो है वो आम होता जा रहा है। इसी के हवाले से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दो तबका के बीच में खाना जंगी पैदा करने तो नहीं जा रही। मैं आपका दिस्पैच में शुक्रिया विशाल भाई। जहाँ जब हम बचपन से देखते आए कि जब भी इलेक्शन चलता था तो हम पहाड़ियों का जिक्र होता था। जब इलेक्शन खत्म हो गया तो पहाड़ी का आज खत्म हो गया। तो इस बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये पहाड़ी का एक सिलसिला जो पहाड़ी जो एसटी डिजर्व करते हैं बहुत पहले से, तो अब ये सिलसिला अगर शुरू हुआ तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार ऐसे हालात लग रहे हैं कि ये वादा वफा होगा। पहाड़ी तो जब हमारे एसटी गुजर ब्रदर्स को मिला उसी के साथ मिल जाना चाहिए था। अगर हम सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि हमारी अगर किसी के पास 5 कनाल जमीन है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, वो हर कम्युनिटी से 50 कनाल वाले भी हैं, जागीरदार लैंडलॉर्ड गुजर बरादरी से भी हैं, पहाड़ी बरादरी से भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान बाकी कम्युनिटीज के भी हैं। तो ये मुझे लग रहा है पहली बार इंसाफ होने जा रहा है। तो हम पूरे उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं खुद और मेरे साथ बहुत से ऐसे जो साथी हैं, कभी कोई सपोर्ट ना होने की वजह से कभी 1 पॉइंट से, कभी 2 पॉइंट से, कभी 5 पॉइंट से हम पीछे रह गए, हम आगे ना जा पाए। और हमारे से कम नंबर जिनको आरबीए की सपोर्ट थी, एएलसी की सपोर्ट थी, एसटी की सपोर्ट थी, हमारे से जिनके बहुत परसेंटेज कम हुआ करती थी, बहुत लोग आगे चले गए। तो रज़ाक तो अल्लाह है, रिज़्क़ तो अल्लाह ताला के हाथ में, हमें इस बात पर पूरा यकीन है। लेकिन फिर बड़ा दुख होता है जब आप में एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। जब हमारे बच्चे जब हम बच्चे थे, हम देखते थे कि एक बच्चे एक ही टाट में बैठे, एक ही डेस्क पे बैठे हुए बच्चे, एक को मराहत मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है, तो बच्चा बड़ा हर्ट होता है। हम बड़े हर्ट होते थे। तो अगर आज ये गवर्नमेंट हमें दे रही है तो हम बड़े मशगूर हैं। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मिलेगा ही मिलेगा। जब तक मिलेगा नहीं उससे पहले तो हम इससे पहले इतनी गवर्नमेंट्स आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में हमने सुना मिल रहा है, कांग्रेस ने भी बहुत बार ये कहा कि मिलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हर एक ने कहा मिलेगा, कितने सीएम यहाँ पे आए, गवर्नर आए, उनकी रिकमेंडेशंस गई, लेकिन आखिर मिला नहीं। सर जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, दीगर जितनी भी जमातें जम्मू कश्मीर के अंदर रही, सबने वादे किए मगर वादा वफा नहीं हुआ। अब की बार ये भी सुनने को मिल रहा है कि खिताब पीर पंचाल जो है सियासत का एक मरकज बना हुआ है। जिस पार्टी की साथ जो है वो कहीं बचती नहीं है, जमीन खिसक जाती है, वो अपनी जमीन को ढूंढने के लिए खिताब पीर पंचाल का जो है वो रुख करते हैं। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 370-35 जैसी तशख्खुस को जो है वो रातों रात हटा सकते हैं। तो इतनी बड़ी खाना जंगी करने के बजाय क्या वो एसटी स्टेटस का अनाउंस तो कर सकते थे? नहीं, यहाँ पे खाना जंगी की तो कोई बात है ही नहीं है, क्योंकि हम तो किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमें पिछले 70 सालों से नहीं मिला है। तो अगर हमारे भाइयों का मिला हुआ है तो उनको बहुत बहुत मुबारक। अगर मेरा भाई जिसको पहले एसटी मिल गया वो किसी पोस्ट पर है तो मुझे तो फख्र है उनका कि वो हमारे भाई हैं। अब जब यूटी बनने के बाद मेरे बच्चे को यहाँ एक गांव से, पलमा से उठ के, सनकारी से उठ के चंडीगढ़ वाले के साथ, चेन्नई वाले के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे स्कूल के हालात, हमारे हालात, ये चीजें देखी जाएं कि हम कहाँ रह रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे 8th से आगे, 10th से आगे, इतने गरीब बच्चे हैं जो आगे नहीं जा पाते, आगे हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते। जो हमारा जिसको ऑलरेडी एसटी मिली हुई है, जो मेरा भाई एसटी बेनिफिट्स लेके जिसका बच्चा आईएएस है, जो डीजी तक कैटेगरी की वजह से बच गया है, उस डीजी जिसका बच्चा वो एक उस बकरवाल के बच्चे के साथ कंपीट कर सकता है जो आज भी बकरियां लेके, जिसके पास आज भी कुत्ता, आज भी बकरियां, आज भी घोड़े लेके वो कश्मीर डोकू में जाता है। क्या वो आईएएस जिसको पहले एसटी मिल चुकी है उस बच्चे के साथ कंपीट कर सकता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा इनजस्टिस जो हुआ है वो हमारे बकरवाल भाइयों से हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे स्कूल में जो बकरवाल बच्चे हैं, बकरवाल सबसे ज़हीन, सबसे इंटेलिजेंट कौम है। जो 10th में वो बच्चे 80-85% गवर्नमेंट स्कूल्स में मार्क्स लेते हैं। बाद में 1-2 साल के बाद मैं देखता हूं वो बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं। आज भी मैं जब अपने स्टूडेंट्स बकरवाल बच्चों को देखता हूं मैं रोता हूं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इन बच्चों की काउंसलिंग कोई नहीं कर रहा है। आज जो ये गुजरों के पहाड़ियों के ठेकेदार बने हुए हैं, जो आज बड़े बड़े 5 स्टार्स में, बड़े बड़े घरों में, जम्मू में और दिल्ली में बैठ के गुजरों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, ये उनका हक दिया जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बराए मेहरबानी आप ये नफरत जो बोल रहे हैं, ये जो जहर बोल रहे हैं कम्युनिटीज में, ये बंद करें। आप हमारे जो बकरवाल भाई हैं उनकी काउंसलिंग करें, उनको रिहेबिलिटेट करें,
उनको घर दें, जो माइग्रेशन होती है वो एक जगह पे बैठे, वो बच्चों को पढ़ाएं। जो उनके डिस्टिंक्शन से लेके 10th और 12th में बच्चे आगे नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास किराया नहीं होता है, उनको इतना विजन नहीं है, उनकी काउंसलिंग नहीं की गई है। आईएएस वाले का बच्चा भी कैटेगरी के फायदे ले रहा है, आईपीएस वाले का बच्चा भी कैटेगरी के फायदे ले रहा है, एक गरीब मजदूर का। अगर आप यहाँ सर्वे करोगे, मैं जहां तक 8-10 पंचायत के एक बंदे को जानता हूं, हमारे इलाके में सबसे गरीब अगर है वो ब्राह्मण है। हिंदुओं में सबसे बड़ी कौम ब्राह्मणों की है ना। तो बीपीएल जुमरे में, मेरे पलमा गांव में, मेरे मेहरा गांव में, मेरे कोटतड़ा के गांव में, संकारी में बीपीएल में ब्राह्मण आते हैं जो हाईएस्ट कास्ट मानी जाती है। हिंदू में, मुस्लिम में तो सब बराबर है। कुरान में लिखा है कि हमने जात कबीला में आपको इसलिए बांटा कि आपकी पहचान रहे। बाकी एसटी जो कैटेगरी है ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। ट्राइब हो गया पिछड़ा हुआ एक ट्राइब, ना कि ये कोई कौम को निचली कौम और ऊंचली कौम का इस्लाम में ऐसा कोई सवाल नहीं है। ना तो हम इस मुद्दे पे बात करते कि कौन ऊंची जात का कोई नीची जात का, इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता है। सर आपने बात की यूटी के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें वो होने जा रही है, जिसमें 20 दिसंबर को मखसूस तबका के लिए जो है वो एसटी और एससी के लिए जो है वो सीटें रिजर्व होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक तबका जो है, जिस तबके से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, वो तबका कहीं ना कहीं खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस जमहूरियत का हिस्सा जो है खाली वो वोट देने का हकदार होगा बल्कि इलेक्शन कंटेस्ट करने का हकदार नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये इलेक्शन से कबल इस मुद्दे को हल करने जा रही है या इलेक्शन से बाद? देखो, मैं तो एक एम्प्लॉई लीडर हूँ, मैं ट्रेड यूनियन का एक लीडर हूँ, मैं अपनी टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं ये कहूंगा कि 2019 के बाद एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट हुए मैं आपको बताता हूँ। हमें चाइल्ड अलाउंस मिल रहा है, हमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, हमें टाइम पे डीए मिल रहा है, हमें टाइम पे सैलरी मिल रही है। इससे पहले जब से मैं लगा हूँ 2003 से लेके 2019 तक, अगर हम 10 दिन स्कूल जाते थे तो 15 दिन हमें सड़कों पर सैलरी के लिए, अपने छोटे छोटे इश्यूज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता था। जब से ये यूटी बनी है, हमें सैलरी के लिए कभी रोड पे नहीं आना पड़ा, हमें टीए एक्स्ट्रा मिला, हमें चाइल्ड अलाउंस एक्स्ट्रा मिला है। बाकी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है वो आप पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ नदीम मीर साहब बात करेंगे। मीर साहब, जैसा कि अभी सबका मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी तालिब साहब ने अपनी तकरीब के दौरान ये कहा है कि हम चाहते हैं कि पहाड़ियों की दरीना मांग जो है वो एक ही भारतीय जनता पार्टी है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विश्वास के भरोसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्वास की जहां तक बात है, सबसे पहली बात मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और मैं पहाड़ी में अपनी बात को रखना चाहूंगा क्योंकि मैं पहाड़ी हाँ, तो मैं चाहता कि अपनी गल जी पहाड़ी में ही लोगों तोड़ी या तुसा जरिए तो मैं लोगों तोड़ी पहुंचा। सब तो पहला जो जस्टिस है वो असां नाल ये होया कि जी असां की 4% पहाड़ी स्पीकिंग रिजर्वेशन जी वो मिली। और वो भी तुस ये चीज तको कि सेंटर भी सरकार बीजेपी नहीं सी और स्टेट भी जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नी सरकार सी, उसने जिमरे भी असां की पहाड़ी जड़ा स्पीकिंग कैटेगरी जी वो मिली। और असां की ये यकीन है क्योंकि इस तो पहला 1999 में जिसले एक साजिश हुई, काफी सारी कम्युनिटीज जी सन, काफी सारी कौमा जी सन, उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ने उस फाइल विच जड़ा वो उन्होंने ना गया। उसने भी पहाड़ी भी एक ऐसी कौम सी जिसना ना उसने भी ऐसी का। ते 1999 भी सियासत हुई और पिछले 30 साल तू लगभग 35 साल तू ये साजिश और सियासत जी है हमेशा चलनी आई पहाड़ी कौम ने नाल, पहाड़ी कबीले ने नाल। असा ना खाना एक तरह ना, असा ना रहना एक तरह ना, उवे सलवार कमीज, उवे जी लुंगी जिसी अस आखने उवे पगड़ी जी है वो अस भी पहनने, उवे पगड़ी मेरे गुजर भरा भी पहने, बकरवाल भरा भी पहने। ते फिर एक मां ने 2 बच्चे और एक की तुस बड़े ज्यादा बेनिफिट दे करने और एक की जरा तुस टोटली निगलेक्ट करा करने हो। ते मी ये यकीन है कि जिस तरीके नाल दिल्ली ने सरकार पहाड़ियां ना जिक्र करा करनी है, चाहे वो लाल किला तू नरेंद्र भाई मोदी ने जिक्र किया होवे, चाहे जम्मू विच माननीय अमित शाह ने जिक्र किया होवे, आखिर पहाड़ी कम्युनिटी की जी शनाख्त है वो दिल्ली ने भी पुजी है। और मी लगना है कि ये वाहिद भारतीय जनता पार्टी की क्यादत सी रविंदर रैना जेडे आपू पहाड़ी है, क्योंकि दर्द उससे की होसी जेड़ा आपू उस कम्युनिटी ना तू बिलोंग करना होसीगा। ते रविंदर रैना आपे पहाड़ी है, नौशहरा तू बिलोंग करना है और उसकी दर्द महसूस होना है कि उसने इलाके ने बच्चे, उसने पीर पंचाल खिता ने बच्चे, उड़ी करना टंडार ने बच्चे किस मुसीबत नाल किना दुश्वारियां नाल पड़ी कै
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ और लास्ट पे जिस टाइम कुदै रिजल्ट ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ उसलै अगर 10 पॉइंट कुसै ने घट सन ਉਹ ਬੰਦਾ लिस्ट ਵਿੱਚ अंदर होई आ ਤੇ जिसने 10 पॉइंट ज्यादा सन वो लिस्ट चों बाहर होई है। क्या तुसां गी ये नहीं लगना कि ये ज्यादती है? तो अज दी डेट विच मैं आखना कि ये ज्यादती दूर हो सी अगर असां पहाड़ियां की भी एसटी स्टेटस ना जेड़ा दर्जा वो लब सीगा दोए कौमां यूनाइट हो सन। इस तों पहला जेड़ी वो दरार पई रही है। अस आखने रहे कि अस पहाड़ी हां वो आखने रहे जी अस शेड्यूल ट्राइब हां लेकिन असां भी इयो चीज आखी कि ट्राइबल तां अस भी हां ते असां गी उस ट्राइबल स्टेटस ने कैटेगरी चों बाहर क्यों कढिया? ते ये पहली सरकार एक ऐसी हो सी जेड़ी दोवां कम्युनिटियां की यूनाइट कर सी और अस कुसै ने हक विचों नहीं हक मंगना चाहने। अस ये चाहने हां कि सेंटर विच अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा जरिया कढनी है कॉन्स्टिट्यूशन ने दायरे विच असां गी अलग तू अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देनी है अस वो भी एक्सेप्ट करने से तैयार हां। अगर वो असां गी ऑलरेडी जेड़ा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है उसने विच अगर वो काउंट कर सन तो असां गी वो भी मंजूर है। ये सारी जी गल है ये सेंटर की सरकार ने ऊपर है वो किस तरीके नाल असां गी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना चाहनी है। लिहाजा मैं इहो आखना चाहना जेडे मेरे बाकी भरा दूई कम्युनिटी ने गुज्जर कम्युनिटी ने बकरवाल कम्युनिटी ने उन्हां गी मैं आखना कि तुसां गी असां नाल कंधे नाल कंधा मिलाई के खड़ा होना चाहिए। तुसां गी साडी सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि जिस टाइम असां गी भी जेड़ा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलसी अगर तुसां ने 10 IAS ऑफिसर जेडे ओ इस तों पहला लगे नहीं इस तों बाद लगसन ते 4 IAS ऑफिसर असां ने भी होसन वो लोग भी जेडे ओ जिस तरीके नाल आज अस बड़े बड़े IAS अफसरों को गुजर कम्युनिटी ने IAS अफसरों को अपने काम लेके जाने और असां ने काम होने तभी उम्मीद है कि जिस टाइम असां ने लोग भी ए जे ओहदे पर फायदे होसन ते अस भी तुसां उसी तरीके नाल मीर साहब आप यूथ के जो है वो एक लीडर भी रहे हैं कोकण का बुदल की अगर हम बात करें मैं अपनी बात को ज्यादा मजीद लंबा ना करने के बजाय मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूंगा। ये भी सुनने में आ रहा है चाहे मुझे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू से उसको काफी जो है वो इस वक्त वो बैकफील्ड पे जा रही है और खिताब पीर पंचाल के अंदर वो अपनी एक आने वाले असेंबली इंतखाब के लिए एक वेव जो है उसको स्टार्ट करें। कहीं ये इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है पहाड़ियों को एक एक्सप्लॉइट करने के हवाले से? देखो जी सब तो पहली गल असां इहो आखिए जितने भी असां ने पहाड़ी लीडर भारतीय जनता पार्टी की क्यादत की मिले असां ना एक को दो टोक अल्फाज विच इहो आखना है कि इलेक्शन तो पहला अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लबसी तो अस भी वोट जेड़ा वो सोचांगे कि देना है भाजपा की देना है या नहीं देना। लेकिन ये दो टोक अल्फाज विच मैं आखना चाहना कि इलेक्शन तो पहला असां गी इस तो पहला जितनी सरकारां आईयां मैं आपे एक पार्टी ना कारकुन रहा हूं मैं ट्रेड यूनियन ना लीडर हां लेकिन मैं वाज़ह तौर पर आखे करना कि इस तो पहला असां गी लॉलीपॉप देने रहे लेकिन हूं लॉलीपॉप अस नहीं इन्हन लगे। आज दी डेट विच ये पहली बार ऐसा होया कि पहाड़ी कम्युनिटी जेड़ी है वो एक यकजा होके इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पर आई है। उन्होंने ना तकिया मीर ना तकिया भट्ट ना तकिया राजपूत ना तकिया खान ना तकिया डमाल एक ही उन्होंने अंब्रेला जी है वो चुनी है वो है पहाड़ी अंब्रेला पहाड़ी कम्युनिटी। तो मी ये उम्मीद है कि जिस हिसाब नाल पहाड़ी अज दी डेट भी इकट्ठा होए इस तों पहला शायद ही कदे इकट्ठे हुए सन और ये असां ने अज साबित किया है। जिस टाइम दराल तू काफिला शुरू होया मंडी पुंछ गया और पुंछ तो बाद मैंडर तू वापस अज रजौरी भी तुसां ने तकिया कि पहाड़ी लोगों ना क्या बलबला सी क्या जोश सी और एक ही डिमांड सी उन्होंने ST स्टेटस और ST स्टेटस जेड़ा वो इलेक्शन तो पहला असां गी मिलसी तो आस भी अगे सोचसा। शुक्रिया नदीम साहब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया जी। हमारे साथ बात कर रहे थे टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट आफ्ताब तांत्रे साहब नदीम अनवीर साहब। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अगर 40 साल या 35 के दरमियान पहाड़ियों के साथ जो है सियासी सबका जमातों ने जो है वो इत्तिसाल किए अगर आने वाले भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी कम्युनिटीज के साथ जो है उसके जायज मुतालबात को अगर पूरा करती है तो आने वाले असेंबली इंतखाबात में हम भी कंधे के साथ कंधा मिला के चलने की तरह देखते रहे। इस पर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।